हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा हम आज आपका चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं लाइव प्रोसेस, और आप सबको जैसे दिख रहा होगा क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए स्टार्ट करते हैं। आप बेटा सुनिए ध्यान से। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखो कि हम कैसे इस चैप्टर को रन करने वाले हैं। इवन चैप्टर को ही नहीं, पूरा बायोलॉजी में हम किस तरीके से रन करने वाले हैं वो मैं पहले आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखो हम क्या किया करेंगे, पहले लेक्चर अटेंड किया करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर PDF की फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके ऐप पर, डायमंड एकेडमी के ऐप पर। तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, साथ में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएंगे DPP की यानी फॉर्म में, और क्वेश्चंस मिला करेंगे। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आप वो जाके सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ आपने जो भी पढ़ा है वो सारा आपको याद हो गया है। ठीक है, और पर्टिकुलरली आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है एवरी डे। आज का लेक्चर लिया तो आपने आज का आज ही रिवाइज करना है, चीज़ों को कोई भी चीज़ बैकलॉग के लिए नहीं छोड़नी है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, हम टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कनेक्ट करते हुए जाएं। और देखो अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हो तो आपको इस चैप्टर के ना लास्ट में फील आ जाएगा थोड़ा कि हाँ मैम का पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से मैम पढ़ाती हैं। और इतना मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हो तो बेटा जो भी है आपका जितना भी कंटेंट है इस चैप्टर में वो सभी आपके पूरे माइंड में ना, वो पूरा कंटेंट यानी वो पूरा चैप्टर का चैप्टर आपके माइंड में से सेट हो जाएगा कि आप उसे फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो दिस इज़ माई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को आपको कैसी चीज़ें माइंड में सेट करानी है। बस तुम्हें मुझे इतना डेडिकेशन दिखाना होगा कि तुम्हें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, और दूसरा पूरे फोकस के साथ सुनने के साथ साथ उसको डेली रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन इज़ मस्ट। तो आई होप आप लोग अब रेडी हैं। ठीक है, आपने पेन पेंसिल ले लिया होगा नोट्स बनाने के लिए। तो चलो बेटा हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दिस? बंद हो गया सिस्टम? चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ मिनट बेटा। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है लाइव प्रोसेस। बच्चे कह रहे होंगे मैम पहली क्लास में स्टार्टिंग में ही क्या हो रहा है ये। तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो इन पर ध्यान नहीं देना। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा चैप्टर है लाइव प्रोसेस। चैप्टर क्या है बेटा? हमारा लाइव प्रोसेस। और अगर हम लाइव प्रोसेसेस की बात करें तो चैप्टर को आगे लेके जाने से पहले कि क्या लाइव प्रोसेस, यानी लाइव प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लाइव प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले मैं चैप्टर का नाम ही आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि लाइव प्रोसेस का एक्चुअली मीनिंग क्या है। लाइव प्रोसेस का एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो सोचो दिमाग से, खुद से दिमाग लगाओ कि आखिर क्यों चैप्टर का नाम लाइव प्रोसेस दिया है, क्या इसका मतलब हो सकता है। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ। अगर हम लाइव प्रोसेस की बात करें, नाम गिवन है प्रोसेसेस। क्या गिवन है बेटा? प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही होंगी, किसी प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रोसेसेस की बात करूँ तो यानी कुछ ना कुछ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जो बेटा किससे रिलेटेड हैं? लाइफ से रिलेटेड हैं। उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यानी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस का मतलब अब मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसे कुछ बेसिक प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी को, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होंगे, हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मेंटेनेंस का काम कर रही होंगी कुछ प्रोसेसेस। ठीक है, मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताऊं लाइव प्रोसेस की, दीज आर द बेसिक प्रोसेस विच मेंटेन एंड सपोर्ट, विच मेंटेनेंस या विच मेंटेनेंस द लाइफ, दैट आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? लाइव प्रोसेसेस। बोलो क्लियर है सभी को? तो देखो टुडेज़ गोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टुडेज़ गोल में हम लाइव प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बेटा डिस्कस करेंगे आज हम न्यूट्रिशन में, अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, आज की क्लास से तो हम थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेली आपको इस तरीके से स्लाइड में मिला करेगा कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो टुडेज़ गोल की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो देखो एक्चुअल में ये लेक्चर हम शूट कर चुके थे बट कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, दैट इज़ वाई आपको ये लग रहा होगा कि मैम पहले से लाइन खींची हुई है, पहले से लिखा हुआ है। तो बेटा इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि दोबारा से रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए लेक्चर। ठीक है,
तो देखो सुनो ध्यान से, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन बोलूँ यानी एक हेडिंग लिखूँ अगर मैं आपके लिए, कि हेडिंग है आपके लिए लाइफ प्रोसेसेस, क्या है बेटा, लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होती है लाइफ प्रोसेसेस, बताओ सबको समझ आया था कि एग्जैक्टली होती क्या है लाइफ प्रोसेसेस, यानी दीज आर द बेसिक प्रोसेस विच मेंटेन अवर लाइफ, ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सुनो ध्यान से, जैसे एग्जांपल के लिए हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, खाना क्यों खाते हैं बेटा हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। हमारी अर्थ पर एनर्जी का सोर्स क्या है, सन, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, फूड से। तो उस फूड को खाते हैं, उस फूड में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। उन न्यूट्रिएंट्स को लेना यानी न्यूट्रिशन को लेना फूड से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, न्यूट्रिशन पहला लाइफ प्रोसेस हो गया। दूसरा खाना खा लिया, उसका डाइजेशन हो गया। अब क्या होना है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होना है। अब क्या कर रहे हैं हम साथ में, उस हमें एनर्जी कैसे मिलेगी उस फूड से, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, हम करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन जाके ब्रेक डाउन करती है फूड का, और उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी। क्या रिलीज होती है, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्या, रेस्पिरेशन। तो ये भी क्या हो गई, एक लाइफ प्रोसेस है। बोलो आपस में कनेक्टेड थे। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है कैसे जाएगी हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ब्लड के थ्रू जाएगी, ब्लड कैरी करेगा ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में और सेल्स तक पहुंचाएगा, जहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जहां हमें एनर्जी मिलती है। तो तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, अब जो खाना खा लिया, अब हमने एक्स्ट्रा खा लिया मान लीजिए, ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद जो वेस्ट हमारी बॉडी में है उस वेस्ट को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो ये सभी लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपको लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करूं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, तो दीज, लेट्स चेंज द कलर, these are the basic processes, ये क्या होती है, बेसिक प्रोसेसेस होती हैं which maintain, जो क्या करती हैं बेटा, which maintain the, ये कुछ ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं होगी, which maintain the लाइफ, जो लाइफ को क्या करती हैं बेटा, मेंटेन करने का काम करती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं, हम क्या क्या लाइफ प्रोसेस यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका क्या हो गया, अभी हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन, क्या हो गया बेटा, न्यूट्रिशन, ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स को लेना फूड से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, फर्स्ट के बाद में सेकंड, जैसे आपका न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हो आप इस चैप्टर में। सेकंड कौन सी प्रोसेस पढ़ने वाले हो, रेस्पिरेशन। और बेटा हम जो भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एनिमल और प्लांट्स दोनों में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हो गया रेस्पिरेशन, उसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ोगे बेटा, ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि क्या रेस्पिरेशन होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, अभी हम शॉर्ट में देखते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पर क्या, एक्सक्रिएशन। क्या पढ़ोगे बेटा, एक्सक्रिएशन। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आपको समझ आ गया होगा लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली होती क्या है। अब चलो, अब मैं इन प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले ना बेटा, एक बार इन प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी ने भी पूछा है, हाउ विल यू differentiate, how will you differentiate living from नॉन लिविंग, कि आप लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, बताओ मुझे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ठीक है बताओ बेटा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप जो अपने आसपास चीज़ें देख रहे हो, मान लो आप एक रूम में बैठे हुए हो, रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप खुद बैठे हो, आपके पास आपके आसपास आपका भाई खेल रहा है, हो सकता है मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, पापा कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप अपने रूम में बैठे हो, देख रहे हो फैन चला हुआ है, ठीक है, टेबल है, चेयर है, उसके आसपास वॉल है पूरा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। तो उनमें से तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। तो बेटा उसके लिए हमारे लिविंग में कुछ फीचर्स होते हैं, तो उन फीचर्स के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ लिविंग है और क्या चीज़ नॉन लिविंग है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपको लिखूँ फीचर्स ऑफ लिविंग की कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हम कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं लिविंग के, फीचर्स ऑफ
लिविंग इन फीचर्स के बेसिस पर क्या होता है, लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या क्या होते हैं फीचर्स। जैसे फर्स्ट है आपका, क्या होता है लिविंग में, ग्रोथ होती है बेटा। बताओ, पहले आप एक छोटे बच्चे थे, जब आप पैदा हुए थे, आपका मतलब बॉर्न हुए थे, जब आप जन्म हुआ था, तो उस टाइम पे आप कितने से थे, बहुत छोटे से थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ हुई। आपके बॉडी में क्या हुई, ग्रोथ, बोन्स में, ठीक है, सब में क्या हुई, ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ क्या है, एक लिविंग का फीचर है, क्योंकि आप लिविंग हो। दूसरा, लिविंग में बेटा क्या होता है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, क्या मिलता है, रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मिलता है, रिप्रोडक्शन। बताओ, रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? डेफिनेटली मैम, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगर मैं थर्ड बात करूं तो क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड मूवमेंट। तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम बताइए, प्लांट्स तो लिविंग है, लेकिन उनमें तो लोकोमोशन नहीं होता, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो बेटा मैंने ऐड किया है मूवमेंट भी होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अब मेरे सामने आपके आगे हाथ भी हिल रहे हैं, ठीक है, मैं लिपसिंग भी कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह चल भी रही हूँ, तो मैं लोकोमोशन भी कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे हैंड्स मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट भी हो रहा है। तो व्हाट इज दिस, आई एम लिविंग, दैट मीन इसका मतलब क्या है कि मैं लिविंग हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिलता है, सेंसेशन यानी कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, कह सकते हो कॉन्शियसनेस मिलती है, ठीक है, कि आप चीज़ों को सेंस कर पाते हो, आपके एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो रहा है उन चीज़ों को सेंस कर पाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिफ्थ देखो, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, यानी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो बताओ, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है आपकी बॉडी में? तो बिल्कुल। तो ये सभी एक्सेट्रा, देखो और लिख देते हैं, चलो अभी आप रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हो, तो रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं, फीचर्स हैं लिविंग के। किसके फीचर्स हैं बेटा, लिविंग के। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे लिविंग को, तो इन सभी फीचर्स के बेसिस पर एक्सेट्रा डाला है मैम ने, ध्यान रखना। मतलब और भी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इन शॉर्ट जो आपको याद रखना है, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो लिविंग को। किससे बेटा, नॉन लिविंग से। क्लियर है सभी को? तो चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था कि वो प्रोसेस जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं वो लाइफ प्रोसेस होती हैं, और उसमें अब हमारी जो बुक में गिवन है, हमें स्टार्ट करना है बेटा न्यूट्रिशन से। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन से। तो अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन की, किसकी बात करूँ बेटा, न्यूट्रिशन की, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। न्यूट्रिशन, तो क्या होता है एग्जैक्टली न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन, बताओ मुझे, सोच के बताओ व्हाट इज न्यूट्रिशन। इतना टर्म यूज़ करते हो कि हमें भाई न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। कुछ लड़कियां तो बहुत, लड़कियां नहीं सभी बच्चे, इवन कुछ लोग तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ये नहीं खाना वो नहीं खाना एक्सेट्रा। वैसे खाते फास्ट फूड ही हो, मुझे पता है तुम सब लोग फास्ट फूड पर ही रिले करते हो। तो बताओ मुझे न्यूट्रिशन का मतलब। हाँ, कुछ टाइम लड़कियां कॉन्शियस हो जाती हैं हेल्थ के लिए कि मोटे ना हो जाएं, काइंड ऑफ। चलो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। क्या कह रहे हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, समझे, चुपचाप से पढ़ाई करो। चलो अगर हम बात करें बेटा न्यूट्रिशन की, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। न्यूट्रिशन होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में जाना है, यानी उस खाने से न्यूट्रिशन का लेना, पोषण, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इज कॉल्ड यानी इज कॉल्ड नहीं, आई मीन अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना हमने खाया और उसको जो यूटिलाइज किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अगर मैं न्यूट्रिशन की आपको डेफिनेशन लिखूं, इट इज द प्रोसेस या इट इज द इनटेक, देखो ये बोर्ड शैतानी करने लगेगा तुम्हारी तरह।
इट इज़ द, आज तो ये हद ही हो गई है, कभी कुछ खराब कभी कुछ कहीं गड़बड़। इट इज़ द इनटेक ऑफ फूड, या इनटेक एंड साथ में ही लिखते हैं, अलग से नहीं लिखते। इट इज़ द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इट इज़ द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। देखो अगर मैम को पता मतलब होता तो मैम तुम्हें ना सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली भी समझा सकती थी बिना किसी प्रॉपर डेफिनेशन के, लेकिन मैम क्यों लिख रही है सारी डेफिनेशन अपने हाथ से, ताकि तुम मैम के साथ साथ ही नोट्स बनाते जाओ, प्रॉपर सीक्वेंस में बनाओ, ठीक है, इसीलिए। लेकिन बेटा अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए ना तो मैं तुम्हें कैमरे में से निकल के पिटाई लगाऊंगी, ध्यान रख लेना। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन से पहले न्यूट्रिएंट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो बताओ। बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस खाना लेना चाहिए, इस खाने में न्यूट्रिएंट्स अच्छे, यानी न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट अच्छा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली होते क्या है न्यूट्रिएंट्स? तो अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। These are the substances, कह सकते हैं ये वो substances हैं which provide nutrition, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। किस में? खाने में। which provide nutrition। तो इनको हम क्या बोलते हैं? are called बेटा न्यूट्रिएंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं आपसे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो कोई मुझे बताएगा कितने टाइप्स होते हैं? बोलो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो बेटा कह सकते हो 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या? अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, सुनो ध्यान से मेरी बात, तो न्यूट्रिएंट्स बेटा 2 टाइप के होते हैं। गिव मी अ मिनट। यस, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो ये कितने होते हैं बेटा? 2 टाइप के। देखो क्या क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। एक होते हैं माइक्रो, पहले तो हम पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? सुनना मेरी बात ध्यान से। चलो डेफिनेशन भी लिख देते हैं शॉर्ट में। अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, विच आर, मैक्रो मतलब विच आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? लार्ज क्वांटिटी इन फूड। फूड के अंदर किस में होते हैं? लार्ज क्वांटिटी में। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, सुनो ध्यान से, यहाँ लिखती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, डिस्कस करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा हम? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो क्या क्या होते हैं? देखो ये होते हैं आपके क्या? जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, और क्या हो गया? फैट, प्रोटीन। ये सभी क्या हैं आपके बेटा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं किसकी? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो किस में होते हैं बेटा? स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं इन फूड। और अगर मैं इनके एग्जाम्पल लिखूं तो यही देखना ध्यान से, ये क्या होते हैं? जैसे प्रोटीन हो गई, नॉट प्रोटीन, जैसे वाइटामिन्स हो गई, एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसे और क्या हो गए? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी क्या है आपके बेटा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बोलो क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं लार्ज क्वांटिटी में,
मैक्रोन्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, दोज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन एंड मिनरल्स, मैक्रो में क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ओके। और अगर सभी न्यूट्रिएंट्स में पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी क्या है आपके बेटा न्यूट्रिएंट्स। इज इट क्लियर? तो देखो सुनो ध्यान से, आगे दे रखा है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, intake of nutrients and its utilization by an organism is called न्यूट्रिशन, जो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल किसके लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मोड्स दिए हुए हैं, तो बेटा हम मोड्स की अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो सुनना ध्यान से मेरी बात, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन। तो बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये होता है दो टाइप का, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक। क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। अब बेटा इससे आगे क्या ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। एक बार मैं आपको सब रिकॉल करा देती हूँ। हमने बात की लाइफ प्रोसेस की क्या होती है, फिर हमने टुडेज गोल देखा, उसके बाद बेटा हमने बात की कि लाइफ प्रोसेस डेफिनेशन डिस्कस की और क्या क्या होती है एग्जाम्पल में, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये सभी लाइफ प्रोसेस थी। फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे लिविंग को नॉन लिविंग से, तो देखो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सभी फीचर्स थे। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, पहली प्रोसेस हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। वेट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया। और फिर अब हमने क्या किया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिशन मोड कह सकते हो या टाइप कह सकते हो, वो बेटा हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड कीप स्टडिंग।